नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की। अब देखिए, नाम में निर्माण है, यानी बनाने वाला। लेकिन इन दिनों इस विभाग में जो काम चल रहा है वो नाम बिगाड़ने वाला, जिनके सूत्रधार कुछ ऐसे चेहरे हैं जो न सिर्फ यूपीआरएनएन बल्कि समूचे पीडब्ल्यूडी विभाग को कुचक्र में फंसाने की कोशिश में लगे हैं। आरोप यह भी लग रहा है कि विभाग से जुड़े कुछ अफसर और बिचौलिए मिलकर प्रदेश की सबसे बड़ी निर्माण एजेंसी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। साजिशकर्ताओं के इस खेल का बुरा असर योगी सरकार की छवि पर भी पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन साजिशकर्ताओं का असली मकसद क्या है। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के लखनऊ कार्यालय से, जहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। वायरल वीडियो की तस्वीरों को यूपीआरएनएन की छवि बिगाड़ने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वायरल वीडियो के संदर्भ में यह प्रचारित किया गया कि कथित तौर पर एक सीनियर अधिकारी द्वारा किसी बीमार कर्मचारी की अनदेखी की गई। कहा गया कि अफसर जानबूझकर मानवीयता को छोड़कर अपनी गाड़ी से उतरकर अपने कार्यालय की तरफ चले गए। अब इस पूरी घटना को चालाकी से यूपीआरएनएन की छवि, विभाग में कर्मचारियों और अफसरों के बीच तालमेल और यहां तक कि समूचे पीडब्ल्यूडी विभाग की साख से जोड़ दिया गया। अब पहले हम आपको इस कर्मचारी ने घटना को लेकर क्या कहा वो सुनाते हैं। मैं हार्ट पेशेंट हूं। मेरा बिना कोई कारण बताए गाड़ी का पास निरस्त कर दिया जाता है। मेरा मुख्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया। 16 को मैं मुख्यालय पहुंचा तो मुझे सुरक्षा कारणों से रोका गया। इस दौरान कमजोरी की वजह से चक्कर सा आ गया तो मैं बैठ गया। मैं डायबिटिक हूं, मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगा और मैं गेट के सामने सड़क पर गिर गया। इस निगम में अधिकारी इतने असंवेदनशील और अमानवीय हैं। मेरी तबीयत खराब है, मैं गेट के सामने सड़क पर पड़ा हुआ हूं। मेरे बगल से प्रबंध निदेशक निकल गए और ये नहीं पूछा कि कौन है ये, क्यों यहां पड़ा हुआ है। अब इस वायरल वीडियो और घटनाक्रम पर यूपीआरएनएन का क्या कुछ कहना है वो भी सुनाते हैं। नहीं, देखिए, उमाकांत जी थे, अभी कुछ दिन पहले की ये घटना थी। तो ये आए थे, फिर एमडी साहब का इंतज़ार हो रहा था, तो बाहर एमडी साहब से मिलने के बाहर सड़क पे लेट गए, विरोध कर रहे थे। तो रास्ते, चूँकि हमारे यहाँ जो वर्तमान उसमें एक ही गेट है, तो चूँकि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक गेट खोला गया, उसी से आते जाते हैं सारे लोग। तो गेट के सामने लेट जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बाधा आने जाने के लिए भी दिक्कत हो रही थी सबकी। और जहाँ तक मानवता, एमडी साहब तो जो फिर उमाकांत जी यहाँ पर लेट गए थे, जो मुझे संज्ञान में है। उसके बाद ये फिर हॉस्पिटलाइज चले गए, शायद इनकी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी। तो फिर शाम को हमारे एमडी साहब इनको देखने के लिए हॉस्पिटल भी गए हैं। तो कोई निगम की तरफ से तो ऐसी कोई कार्रवाई मुझे नहीं लगता है कि बर्बरता या कोई ऐसी कार्रवाई की गई है। अब हम आपको इस घटना का दूसरा पहलू बताते हैं। कर्मचारी उमाकांत हाल ही में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के गेट पर आलीशान गाड़ी से उतरा और फिर जमीन पर लेट गया, मानो कोई भयंकर मरीज हो। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में देखा जा सकता है कि उमाकांत विभाग के गेट के सामने जमीन पर लेटा हुआ है। इस दौरान एमडी रामनाथ सिंह उधर से गुजरते हैं तो देखते हैं कि कर्मचारी जमीन पर लेटा है। अच्छा, इस वीडियो को लेकर यह भी दावे किए गए कि एमडी ने कर्मचारी को बेहोश हालत में देखा तो जरूर, लेकिन अनदेखा करके चलते बने। लेकिन असल बात तो यह रही कि उन्होंने कर्मचारियों से कहकर उसे अस्पताल पहुंचवाया और शाम को खुद जाकर मुलाकात करने की बात भी कही। लेकिन मजेदार बात तो यह निकली कि जब एमडी साहब हालचाल लेने लोहिया अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि उमाकांत कब का अस्पताल से घर जा चुका है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर उमाकांत बीमार थे तो अस्पताल में क्यों नहीं रुके। यानी उमाकांत ने इस वीडियो के जरिए लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। लेकिन यह ड्रामा किस लिए? क्या यह केवल ध्यान खींचने की सस्ती चाल थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? आपको बता दें कि एमडी बनने से पहले रामनाथ सिंह के खिलाफ एक चिट्ठियों वाली साजिश हुई थी। करीब आधा दर्जन मंत्री विधायकों की चिट्ठियां वायरल की गईं, जिनकी बिंदुवार तरीके से जांच हुई और इस जांच में रामनाथ सिंह पाक साफ निकले। अब फिर से उन्हें घेरने और बदनाम करने के लिए इस तरह के वीडियो और कर्मचारियों को मोहरा बनाकर सामने लाया जा रहा है।
ये तस्वीरें और दावे कितने खोखले हैं, हम आपको बताते हैं। उमाकांत खुद को निर्माण निगम कर्मचारी संघ का अध्यक्ष बताता है, लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि यह संघ उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में मान्यता प्राप्त ही नहीं है। जी हां, यह संगठन रजिस्टर्ड भी नहीं है। फिर उमाकांत यह झूठा दावा क्यों कर रहा है? अच्छा, उमाकांत की कहानी में एक और किरदार है, उसका भतीजा श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा के खिलाफ 2019 में विभूति खंड थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, 400 के मामले में। आरोप है कि श्रीकांत वर्मा ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में कमलेश रावत नाम के एक शख्स की स्विफ्ट डिजायर कार लगाने का झांसा दिया और गाड़ी ले ली, लेकिन कमलेश को महीने के हिसाब से जो पैसा तय हुआ वो नहीं मिला। 2019 में ही विभूति खंड थाने में एक और एफआईआर दर्ज कराई गई। इंदिरा नगर के अक्षय शुक्ला से भी श्रीकांत ने 9 गाड़ियां विभाग में लगाने का वादा किया। हालांकि अक्षय को पहले महीने कुछ गाड़ियों का किराया मिला, लेकिन इसके बाद वही ड्रामेबाजी शुरू हो गई। आरोप है कि उसने विभाग में गाड़ियां लगवाने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूली, लेकिन जब जांच हुई तो पर्दाफाश हुआ कि इन गाड़ियों का इस्तेमाल भतीजे ने अपने निजी कामों के लिए किया। श्रीकांत की इन हरकतों का नतीजा विभाग और सरकार की बदनामी। अब यहां सवाल उठना लाजमी है कि उमाकांत का अपने भतीजे के इन काले कारनामों में कितना हाथ है। गौर करने वाली बात यह भी है कि उमाकांत का ट्रांसफर लखनऊ से देहरादून हो चुका है, लेकिन वह इस आदेश को मानने को तैयार नहीं। वह बार बार लखनऊ ऑफिस में जबरन घुसने और बैठने की कोशिशें क्यों करता है? यह सवाल हर किसी के मन में है। यही नहीं, उसने ट्रांसफर के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि वह एमडी के पास अपनी बात रख सकता है। लेकिन हैरानी की बात, उमाकांत ने ना तो कोई आवेदन किया और ना ही कोई औपचारिक अनुरोध। फिर वह लखनऊ में डटा क्यों रहना चाहता है? क्या लखनऊ ऑफिस में उसकी कोई ऐसी सेटिंग है जिसे वह छोड़ना नहीं चाहता? यह पहली बार नहीं है जब उमाकांत ने विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला हो। इससे पहले वह पूर्व एमडी विजय कनौजिया और योगेश पवार के खिलाफ भी शिकायतें कर चुका है। इतना ही नहीं, उसने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तक अपनी शिकायतें पहुंचवाई। एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बार बार अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों से क्यों भिड़ रहा है? क्या वह आदतन शिकायतकर्ता बन चुका है? और अगर हां, तो उसका मकसद क्या है? क्या वह विभाग और सरकार की बदनामी का ठेका ले चुका है, या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? ऐसे कई सवाल हैं जो इस मामले को और भी पेचीदा बना रहे हैं। जैसे एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हाईकोर्ट और विभाग के आदेशों को चुनौती देने की हिम्मत क्यों कर रहा है? वो लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने पहले भी पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ साजिशें की हैं, चिट्ठियों के जरिए आईजीआरएस पर शिकायत के माध्यम से एक माहौल बनाने की कोशिश की। विभाग के अंदर पहले से ही गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग की गई। बहुत सारे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एक तरीके से विभाग निष्क्रिय सा हो गया, तो दोबारा जब मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर इसे सक्रिय किया जा रहा है, तो इस तरह के बिचौलिए या इस तरह के जो चालबाज लोग या साजिश करता हैं, वह फिर से अपनी प्लानिंग में विभाग और उनसे जुड़े हुए निर्माण एजेंसियों को या दूसरे विभागों को अपने टारगेट पर रख रहे हैं, ताकि उनके अपने चहेते सिंडिकेट को या अपने चहेते ठेकेदारों को या फिर अपने चहेते सप्लायरों की वहां पर पोजीशनिंग कर सकें। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्रेकिंग ट्यूब।